दिल्ली के निठाला में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 4 की मौत। पिछले कई घंटों से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। और चलिए ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट न्यूज में चलिए अब आपको दिखाते हैं देश की राजनीति से जुड़ी तमाम अहम अपडेट। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल, यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली बीजेपी लगाएगी विशेष प्रदर्शनी। यूपी में बीजेपी प्रदेश भर में मनाएगी काला दिवस, आपातकाल का काला अध्याय उजागर करेगी। आपातकाल के 50 साल होने पर संविधान हत्या दिवस का आयोजन, लखनऊ में सीएम योगी, मुरादाबाद में भूपेंद्र चौधरी करेंगे जनसंवाद, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बिहार सरकार मनाएगी संविधान हत्या दिवस, आज विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर समाजवादी पार्टी मनाएगी संविधान रक्षा दिवस। एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा, काली पट्टी बांधकर संविधान की रक्षा का लेंगे संकल्प। आपातकाल के मुद्दे पर शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा उसी पार्टी से आते हैं लोकतंत्र को दुहाई देने वाले लोग जो बन गए थे लोकतंत्र के रक्षक से भक्षक। एसपी डीएमके उनके साथ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस से राजनीतिक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की दोहराई है प्रतिबद्धता। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की, साथ ही दोनों नेताओं ने भारत मॉरिशस के विशेष संबंधों पर भी जोर दिया है। चीन में एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक, मीटिंग में राजनाथ सिंह होंगे शामिल। गलवान झड़प के बाद भारत के किसी वरिष्ठ मंत्री का ये पहला चीन दौरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उत्तराखंड का दौरा, आज कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्णिम जयंती समारोह में अध्यक्षता करेंगे। छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का यूपी दौरा, मुरादाबाद में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, निर्यातकों के साथ भी करेंगे संवाद। पंजाब मंत्रिमंडल का 2-3 दिन में होगा विस्तार। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल से मुलाकात की है, कहा पार्टी की तरफ से ऐसा व्यक्ति जाएगा राज्यसभा जो उठाए पंजाब के तमाम मुद्दे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुस्लिम बहुल राज्य होने की वजह से वापस लिया जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा। पूछा, इसके अलावा और क्या हो सकती है वजह? क्या हम लोग भारत के दुश्मन हैं? और फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर बोले बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, जानबूझकर हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में बदलना हमेशा उनकी गलती रही है, इसलिए उन्हें उठाना पड़ा नुकसान। 10 साल बाद गुलमर्ग में गोल्फ चैंपियनशिप शुरू, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिया हिस्सा, कहा गुलमर्ग में जल्द ही सिनेमा हॉल की भी करेंगे शुरुआत। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी तमाम कुछ और अहम खबरें, वो भी तेज रफ्तार के साथ। भाषा विवाद पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, पहली से चौथी कक्षा तक मराठी पढ़ानी जरूरी, चौथी कक्षा के बाद पढ़ सकते हैं हिंदी या इंग्लिश। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को पढ़ाने को लेकर विवाद का मामला, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, सुझावों और आपत्तियों पर चर्चा के बाद कोई अहम फैसला लिया जाएगा। ममता बनर्जी का आरोप, बीजेपी शासित राज्यों से पश्चिम बंगाल के प्रवासियों को बांग्लादेशी बताकर भेज देते हैं बांग्लादेश। हम बांग्लादेश से ले आए वापस, क्या बंगाली बोलना हमारा अपराध? निर्वाचन आयोग का बिहार में मतदाता सूची का स्पेशल रिव्यू करने का आदेश आया है, कहा पलायन, वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम जैसे कई वजहों से वोटर लिस्ट का रिव्यू जरूरी हो जाता है। बिहार के कई आयोगों में नेताओं के दामादों की नियुक्ति, तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला तेज, कहा न रोजगार न बिहार के लिए वो चिंता करते हैं अपने प्यारे दामाद की।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर पलटवार भी सामने आया। पोस्ट में कहा, भाई को पहले निकाल दिया, अब बहन बहनोई को बाहर करने के लिए उठाया जा रहा है दामाद का मुद्दा। आंध्र प्रदेश में बुजुर्ग की मौत का मामला बढ़ सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की मुश्किलें, पुलिस ने जब्त की उनकी कार, दिया नोटिस। दिल्ली के दो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन पर अस्पताल घोटाले का आरोप, एसीबी जांच को एलजी की मंजूरी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में नई कांवड़ नीति पास किया गया। कांवड़ समितियों को मिलेगी 50,000 से 10 लाख तक की सीधी आर्थिक मदद। टेंडर सिस्टम खत्म किया गया। ओडिशा में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला, विरोध में बीजेडी ने आज बुलाई छात्रों की राज्यव्यापी हड़ताल। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस को मिली या फ्लैट मालिक की ट्रांजिट रिमांड। मेघालय से भागकर इंदौर के फ्लैट में रुकी थी सोनम रघुवंशी, सबूत नष्ट करने छिपाने का आरोप। राजा हत्याकांड में अरेस्ट फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, किसी आरोपी को नहीं जानता। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में आज बहुत भारी बारिश की चेतावनी। हरियाणा, वेस्ट यूपी, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम में भी ऑरेंज अलर्ट। सौराष्ट्र, कच्छ, ईस्ट और ईस्ट राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में येलो अलर्ट है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल में भारी बारिश की संभावना। सूरत के मांडवी नगर इलाके में भारी बारिश की वजह से गिरी घर की दीवार, घर में रखा सामान हुआ बर्बाद। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। सूरत में पिछले 3 दिनों से हो रही है बारिश से बिगड़े हालात। शहर के अंदर कई फीट पानी जमा, तालाब नजर आ रही सड़कें, घरों में कैद होने के लिए लोग मजबूर। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश की वजह से जलभराव, शहर के निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी, आवाजाही में हो रही परेशानी। गुजरात के ही मोडासा में मोजूम बांध का छोड़ा गया 5,000 क्यूसेक पानी। भारी बारिश के कारण बाढ़, डैम का जलस्तर बढ़ा। वहीं बाढ़ की आशंका को लेकर इलाके में 37 गांवों को अलर्ट भेजा गया। मंडी में सरका घाट, धर्मपुर नेशनल हाईवे के पास बनी कृत्रिम झील, लगातार पानी इकट्ठा होने से निचले इलाकों के गांवों में बाढ़ का खतरा। लाहौल स्पीति में सड़क पर आया मलबा, बारिश के कारण बरसाती नाले में पानी के साथ बहकर आया मलबा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश की वजह से तालाब बने शहर की सड़कें, मूसलाधार बारिश के कारण सड़क पर जलभराव। इम्फाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर नदियां, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, लिंक मार्ग पानी में डूबे। मणिपुर की 29 जून तक भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात में हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ों से गिरने लगे झरने, सोनगढ़ तालुका के जंगल में पहाड़ी से गिर रहा झरना। गाजियाबाद में तेज रफ्तार हवा के कारण पेड़ की टहनी टूटकर कार में गिरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना, लोगों ने की पेड़ों की छटाई की मांग। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से मौसम भी हुआ सुहावना, शिमला में सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं टूरिस्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी तमाम अहम खबरें। उदयपुर में विदेशी लड़की के साथ रेप, पार्टी में मौजूद एक युवक पर रेप का आरोप, पुलिस ने जांच शुरू की। बुलंदशहर में ऑन डिमांड विदेशी पिस्टल सप्लाई करने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने विदेशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। एनसीआर समेत कई शहरों में सप्लाई करते थे हथियार। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में तौफीक नाम के लड़के ने लड़की को 5वीं मंजिल से नीचे फेंका, अस्पताल पहुंचने पर लड़की की मौत। ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान की ताजा तस्वीरें आई सामने। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान को दिखाया गया। तस्वीर में नजर आ रहे बमबारी के निशान। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले को लेकर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा। हमले से ठीक पहले ईरान ने छुपा दिया था 400 किलो संवर्धित यूरेनियम।
सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो साइट के बाहर 16 ट्रकों की दिखाई दी थी कतार। ईरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 6 एजेंट गिरफ्तार। मोसाद को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप। मौके से माइक्रो ड्रोन और विस्फोटक मिले। जासूसों को कानूनी ट्रायल के लिए भेजा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा इजराइल और ईरान के बीच प्रभावी रहेगा युद्ध विराम। शांति समझौता होने के बावजूद इजराइल ईरान के बीच हमले होने पर ट्रंप ने जाहिर की नाराजगी। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान, कहा वो ईरान में नहीं चाहते शासन परिवर्तन। शासन परिवर्तन के लिए होती है अराजकता। आदर्श रूप से हम बहुत ज्यादा अराजकता नहीं देखना चाहते। इजराइल ने लगाया ईरान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप। इजराइल बोला ईरान के 2 ड्रोन किए गए इंटरसेप्ट। ईरान भी बोला मार गिराए गए इजराइल के 2 ड्रोन। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान, कहा इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कर दिया बर्बाद। नतांज, इस्फहान समेत कई जगह पर न्यूक्लियर फैसिलिटी को किया गया नष्ट। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची बोले सीज फायर प्रभावी रखने के लिए बातचीत की टेबल पर आकर बात करें दोनों देश। ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमलों को लेकर अमेरिका का बयान। यूएनएससी में अमेरिका का बयान, कहा आत्मरक्षा में किए गए थे हमले। ईरान को शांति स्थापित करने की जरूरत। इजराइल के हमलों में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की मौत पर फ्रांस के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का बयान भी सामने आया है। कहा इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम चला जाएगा काफी पीछे। अब बहुत मुश्किल होगा परमाणु कार्यक्रम चलाना। इजराइल ईरान के बीच सीज फायर का संयुक्त राष्ट्र ने किया स्वागत। यूएन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा बंद रहनी चाहिए लड़ाई। दोनों ही देशों के लोगों ने बहुत कुछ सहा। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हुए ईरान के हमलों पर बोले कतर के प्रधानमंत्री, कहा आक्रामक कदम उठाने के बजाय कानूनी उपायों और कूटनीति से जवाब देंगे। इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तेहरान में रैली। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर रैली में शामिल हुए लोग। सरकार के समर्थन में जुटे हजारों लोग। अमेरिकी सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप शांति को नोबेल पुरस्कार देने की मांग की। सांसद बडी कार्टर ने नोबेल शांति पुरस्कार समिति को पत्र लिखा। इजराइल और ईरान जंग रुकवाने के लिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश की है। नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। सम्मेलन के दौरान गठबंधन के सदस्यों पर अपने रक्षा खर्च में बढ़ोतरी की बात रख सकते हैं ट्रंप। यूक्रेन पर रूस ने फिर से बड़ा हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमलों में 17 लोगों की जान जाने की खबर है। 200 से ज्यादा घायल होने की खबर है। बमबारी में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गजा पट्टी में सहायता वितरण केंद्र के पास हुई गोलीबारी। इजरायली सैनिकों की फायरिंग और ड्रोन से हुए हमले में राफा में 19 लोगों की मौत। इजरायली सेना बोली सिर्फ संदिग्धों पर चलाई थी गोली। दक्षिणी पश्चिमी चीन के गुइझोउ प्रांत में आई है बाढ़। वहीं सड़कें रिहायशी इलाके पानी में लबालब। राहत बचाव टीमों ने संभाला है मोर्चा। अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। चीन के गुइझोउ प्रांत में बारिश बनी मुसीबत। पुल के ढह जाने से खाई में लटका ट्रक का अगला हिस्सा। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने ड्राइवर को बमुश्किल बचाया। लैंडस्लाइड के कारण गिरा पुल। 6 बार टलने के बाद आज लॉन्च होगा एक्सियो मिशन। भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला सहित 4 क्रू मेंबर्स जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। साथ ही 40 साल बाद फिर भारत की होगी अंतरिक्ष में वापसी।